Glory to Jesus. Your journey has started to enter into the Holy Ghost. सचमुच हमारी यात्रा शुरू हो गई है पवित्र आत्मा में प्रवेश करने के लिए. Thank you Lord. Now no more you are saying, Holy Spirit is in me, Holy Spirit is in me. अब बंद हो गया ये सब कहानी कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, अंदर है, अंदर है. It is there already. वो है. What you are doing? आप क्या कर रहे हैं पवित्र आत्मा के संग? Are you going inside him? क्या आप उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं? If you have the righteousness of God, अगर आपके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता है तो which comes through Lord Jesus Christ, जो स्वयं प्रभु यीशु से आता है, you will go in. आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे. If you have the peace of Jesus, अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह की शांति है, if you have the anointing of peace, और आपके पास शांति का अभिषेक है तो you will go inside. आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे. If you have the joy of the Lord Jesus, और आपके पास प्रभु यीशु का अगर आनंद मौजूद है तो hallelujah, हालेलुया, you will go inside. आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे. At the moment when you go और inside, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, kingdom of God will be open for you. आपके लिए परमेश्वर का राज्य खुल जाएगा. And Father God will stretch out his hands and he will say, welcome my son, from today onwards share my inheritance. और पिता जो स्वर्ग में विराजमान है अपने हाथों को खोल के कहेगा, आ मेरे बेटे तेरा स्वागत है और जो कुछ भी मेरा है वो अब तेरा है. आ तू मेरे साथ अब इसका लुत्फ ले. Amen. हालेलुया. In 2025 में you will become a righteous person. आप एक धर्मी व्यक्ति होंगे. Your prayer will be powerful. आपकी प्रार्थना सामर्थी होगी. Your walk will be powerful. आपका प्रभु के साथ चलना सामर्थी होगा. You will be crowned with the blessings of God. और सचमुच परमेश्वर के आशीषों के साथ आपको जोड़ा जाएगा. And you will shake the nation because righteousness of God is working in your life. और Hallelujah. सारे देशों को आप इसलिए हिला देंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता आपके द्वारा अब कार्य करेगी. Amen. आमीन. And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, the righteous will live by faith. हालेलुया. बाइबल साफ शब्दों में आपसे निरंतर कहती है धर्मी जन विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेंगे. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Faith will work in you याद रखिए विश्वास आपके अंदर से कार्य करेगा. because it is a gift from God. याद रखिए मेरे प्रियो, अगर वो आपको विश्वास मिला है तो परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, आपके लिए तोहफा है. हालेलुया. Amen. आमीन. Abundance of grace. बहुतायत का अनुग्रह है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. हालेलुया. Kingdom of God is waiting for you. याद रखिए परमेश्वर का राज्य आपके लिए इंतजार कर रहा है. Qualify yourself in the church first. तो ये जरूरी है अपने आप को निपुण कर लीजिए, उत्तीर्ण कर लीजिए, तैयार कर लीजिए सबसे पहले कलीसिया में. Amen. आमीन. Become a righteous person in the church first. ये बहुत जरूरी है कि अपने स्वयं के कलीसिया में आप एक धर्मी व्यक्ति के समान हो जाएं. Become a person full of peace. एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जिसके अंदर बहुतायत की शांति नदी की तरह बहती है. Become a person who is full of joy. और एक ऐसा व्यक्ति बन जाए जिसके अंदर आनंद बहुतायत से बहता है. So that the will of God will be fulfilled in your life. ताकि जो परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में पूर्ण हो जाए. And when you enter into the kingdom, और जब आप उनके राज्य में प्रवेश करेंगे तो heaven is upon earth. याद रखिए आपके लिए स्वर्ग पृथ्वी पर होगा. हालेलुया. And impossible things will turn into possible. तो जिसका ये अर्थ है कि अगर स्वर्ग पृथ्वी में होगा तो जो कुछ भी आपको असंभव लगता है वो इस पृथ्वी में संभव हो जाएगा. हालेलुया. The Lord says, I have already directed the angels, whatever the words which come out of your mouth, they are going to do it. Hallelujah. और पर प्रभु कहते हैं कि मैंने अपने स्वर्गदूत को पहले ही ये निर्देशन दे दिया है, प्रभु के दास तेरे मुख से जो भी शब्द निकलेगा उसे मेरा स्वर्गदूत पूरा करके लाके देगा. Because the angels are also called ministering spirits. याद रखिए अगर स्वर्गदूत के विषय में मैं कहता हूं तो वो एक ऐसी आत्मा होती है जो आपको हर एक चीजों को करके देकर बता के आगे ले जाती है.
according to Hebrews chapter 1 and verse 14. और जो हम पाते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसके पहला अध्याय के 14 वचन के अनुसार। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Get ready for wonderful angels from heaven. ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार कर लीजिए। स्वर्ग से स्वर्गदूत आएंगे आपसे मिलने। निश्चय ही आप मिलने जा रहे हैं स्वर्गदूतों से। Hey, hallelujah. हालेलुया। You know, one day Abraham was praying to God आपको मालूम, एक दिन अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे and he looked up और उन्होंने ऊपर देखा and he saw 3 angels came और उन्होंने ये देखा कि 3 स्वर्गदूत आए and they ate food. और मालूम, उन स्वर्गदूतों ने भोजन खाया। And the moment they ate the food, और जैसे इन तीनों ने भरपेट सुंदर भोजन खाया, they prophesied over his family. और तुरंत उन स्वर्गदूतों ने अब्राहम के परिवार के ऊपर भविष्यवाणियां कर दी And they said, और उन्होंने कह दिया, next year we are coming बोल दिया, अगले वर्ष आ रहा हूं, only to see what you have asked. It will be there in your lap. वही देखने आ रहा हूं कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे पास होगा, और मैं आ रहा हूं देखने के लिए। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In this way, I don't know how the angels will come to your house, but they will come. मुझे नहीं मालूम, हो सकता है इस तरह से भी आए या किसी भी तरह से आए, वो निश्चय ही आएंगे। Your address is already gone into the heaven. आपका पता स्वर्ग में जा चुका है. हालेलुया। You don't have to give me address and phone number. It's already gone. हालेलुया। Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Praise the Lord. That's what we are going to see, heaven on earth in GRPC family. निश्चय ही इस 2025 में हम स्वर्ग को पृथ्वी में ग्लोबल रॉयल प्रीस्टहुड चर्च के लोगों के जीवन में देखेंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया।